देखिए, मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, बीजेपी की एक आदत बन गई है कि वो मुद्दों की बात नहीं करते, मुद्दों पे जवाब नहीं देते, अपनी कही हुई बात के ऊपर वो टिकते नहीं है। वो केवल और केवल कांग्रेस को और कांग्रेस के लीडर को कोसते रहते हैं। आज सवाल इतना सा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो ट्रंप ने सीज फायर कराया या इन्होंने किया, हमारा क्या नुकसान हुआ, वो बात भी इनको बतानी चाहिए। क्योंकि जब संसद में सभी पार्टियां मौजूद हैं और पूरा देश संसद के माध्यम से जानना चाहता है, और एक सर के बदले 10 सर लाने वाले मोदी जी आज पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, तो पुलवामा के बाद में कहा था कि अब दोबारा नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दोबारा पहलगांव हो गया। पहलगांव में 25-26 लोग निर्दोष मारे गए। उसके बाद में आज तक ये नहीं बता पाए कि सुरक्षा में चूक कहां हुई, किस प्रकार से हुआ, और वो कौन लोग थे, किस प्रकार से थे। और फिर उसके बाद में 21 जगह जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया गया, फिर वो 9 ही क्यों किए गए। और 9 करने के बाद में जो रक्षा मंत्री जी बार बार कहते थे कि, और योगी जी कहते थे कि हम पीओके लेके रहेंगे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते ही 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे। ये तो हमने तो नहीं कहा, ये देश के गृह मंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने कहा, और योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री जी के सबसे चहेते, उन्होंने कहा। तो आप बताइए कि पीओके लेने का जब वक्त आया तो ये ट्रंप की धमकी में क्यों आ गए, ये सारी चीजें। और आज सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने बालाकोट और पुलवामा के समय इन्होंने सत्ता लूट ली। अब दोबारा ये इस तरीके से करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि हमारा विदेश मंत्री ये कह रहा है कि हमने पहले उनको सूचना दे दी थी, और सूचना दे दी तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला, और कुछ भी नहीं मिला तो फिर देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि भाई सूचना किस लिए दी, क्यों दी गई, और ऐसी क्या नौबत आ गई आपको सूचना देकर के टारगेट करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि जो देश की जनता इनसे पूछना चाहती है कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने वाले और अमेरिका को लव लेटर नहीं लिखे ये कहने वाले इंदिरा गांधी जी जैसा साहस दिखाते। और इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का टेलीफोन नहीं लिया था। उन्होंने कहा मैं पहले मेरा काम करूंगी, मेरे देश का मान और स्वाभिमान बरकरार रखूंगी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो देश के प्रधानमंत्री आज एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप के 25-26 बार कह दिया कि मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। और आप बताइए इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है हमारे लिए, सबके लिए, कि जो आतंकवादी देश है, जो प्रोवोक करता है आतंकवादियों को, पनाह देता है, वो वहां का सेनाध्यक्ष, जिसको वहां पर अमेरिका में बुला करके व्हाइट हाउस में उनको डिनर दिया जाता है, और देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और पहलगांव होने के बाद में बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। आज तक देश का प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में नहीं गया। तो आज जब राहुल जी पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कि ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, किसकी चूक हुई, कैसे 25 हमारे हिंदुस्तानियों का खून हुआ। अब इसको भी हिंदू मुस्लिम करके, वो हिंदू थे, वो ये थे, ये तो और शर्म की बात है कि अगर वो हिंदू थे और आप देश के प्रधानमंत्री हो जो अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हो, हमें भी गर्व है कि भाई हम सब अपनी अपनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू हिंदू मानते हैं, मुस्लिम अपना धर्म को मानते हैं। तो फिर आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया कि वो 25 हिंदुओं को मार के चले गए। तो ये तो और शर्म की बात है। बाकी इसको भी हिंदू मुस्लिम करके इस मुद्दे को गायब करना चाहते हैं। सेना के शौर्य के पीछे अपनी जो विफलता को मोदी जी और अमित शाह जी छुपाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये देश सारे देख रहा है, और समय आने पे इनको सबक सिखाएगा। और अब मोदी जी या अमित शाह जी कहीं भी जो है वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश इनकी सच्चाई जान चुका है। 3 आतंकी मारे गए हैं, उनको लेकर क्या कहना ना, मोदी जी और अमित शाह जी तो नहीं गए ना वहां। सेना तो मारती रहती है आतंकवादियों को, और मारना भी चाहिए, लेकिन 1 के बदले 10, तो 26 के बदले 260 पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के सर
मोदी जी को लाने थे, जो वो पहले 2014 से पहले कहते थे, वो नहीं कर पाए। और देश का मान और स्वाभिमान जो ट्रंप गिरा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बोलना, इससे 100% स्पष्ट होता है कि ये कमजोर हैं। और वास्तव में जो एक बार कहा था ना अमेरिका में जाके कि मेरे खून में व्यापार है, तो ये व्यापार ही है इनके खून में। राष्ट्रभक्ति मुझे कम नजर आती है, वरना तो ट्रंप ऐसी बात कह दे और फिर चुप रह जाए मोदी जी, ये हमारे लिए ठीक नहीं। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी सबूत मांगे थे। क्या? तो सर्जिकल स्ट्राइक तो देश के प्रधानमंत्री को पूरी बात देश के लोकसभा में, राज्यसभा में बतानी नहीं चाहिए? सोना के शौर्य के पीछे छुपना चाहते हो, आप विफल हो गए, आप फेल हो गए, आपकी नीति फेल हो गई, है ना? और फिर कह रहे हो पेंसिल कितनी टूटी, रबड़ कितने टूटे, पेन कितने टूटे, ये मत पूछो, हमने गोल जो है ना वो परीक्षा पास कर ली। कौन सी परीक्षा पास कर ली आप बताओ तो सही। एक के बदले 10 लाने वाले 260 आतंकवादियों के सिर तो दिखाओ। तो ये जो सब बातें हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये पूरी तरीके से फेल हो गए और अमेरिका से डर करके इस तरीके का जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि देश के स्वाभिमान को चोट लगी और देश के लोग समय आने पे इनको अपनी औकात बता देंगे। अजय जी एक अलग सवाल है शिक्षा मंत्री पर, जो वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी जेब से मरम्मत नहीं करा सकता है स्कूल वगैरह की, जो आज ट्वीट भी करा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो इतना संवेदनहीन और इतनी अनर्गल बयानबाजी, और शिक्षा मंत्री मैं समझता हूं कि ये किसी स्टेट में, राजस्थान में नहीं, देश के किसी स्टेट में इस तरह का नहीं हो रहा होगा। लेकिन वो शिक्षा मंत्री बना हुआ क्यों है, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि वो आरएसएस का चहेता है। और आरएसएस की यही सोच है कि इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करते रहो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी की एजुकेशन, बच्चों के पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में हिंदू मुस्लिम करो, आरएसएस की शाखाओं में जाओ और आरएसएस के गुणगान करो। पढ़ने से आपको मतलब नहीं। आप समझिए कि लोग कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। और ये हमें जो है राजस्थानी और दूसरी भाषाएं कह रहे हैं ये पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। तो आप बताओ कि मातृभाषा तो हमारी है ही है, वो तो हम हमारे घर में, परिवार में, सब जगह बोलते ही हैं। लेकिन आज आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो चाहिए, और उसके लिए वो मना करते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी आज जो प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, ये 7 बच्चों की हत्या होने के बाद में, मैं हत्या कहूंगा इसको, हादसा नहीं कहूंगा, क्योंकि एक सिस्टम की कमी की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। और अब प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, कब इसकी वित्तीय स्वीकृति निकलेगी, कब इनके टेंडर होंगे, कब होंगे, ये होंगे। आप बताइए कि मार्च में पास हो गया था, फिर दूसरी साल का बजट है साहब, ये तो पहली साल का नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे। हमने इस्तीफा मांगा है, नैतिक, वो कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी मैंने ले ली। तो नैतिक जिम्मेदारी का मतलब तो समझो, आप ऐसे ही प्रचार करते हो। नैतिक जिम्मेदारी का मतलब है कि ये इस्तीफा लीजिए, मैं विफल हुआ हूं, मेरा जो काम मुझे दिया गया था, जो शपथ मैंने संविधान की ली थी मंत्री बनते वक्त, वो उसमें मैं विफल रहा हूं, इसलिए ये इस्तीफा लो। इस्तीफा कहाँ है उनका? दिल्ली हाजिरी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी और कह रहे हैं बस ठीक है, फाइलें पेश कर रहे हैं, ये देखो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। 2 साल में किया हुआ तो कुछ है नहीं इन्होंने। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।